नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक कवर करेंगे। तो वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक काफ़ी हद तक 10th क्लास में तुम कवर कर चुके हो। जो थोड़ा सा रह गया है वो इसमें आज हम 11th क्लास में कर लिया करते हैं। तो वो टॉपिक क्या है, वो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं 10th क्लास में हमने क्या किया था, बेसिक बात क्या की थी। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ a, b, c क्या हैं, कॉफिशिएंट्स हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बनेगी जब a 0 ना हो। वैसे a, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ये तुमने 10th क्लास में यहाँ तक कर लिया था कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जिसमें कि x² का कॉफिशिएंट 0 ना हो। ठीक है भाई, इतना ही था ना। अच्छा, इसके बाद और क्या था हमारे पास? हम कहते थे कि एक चीज़ है डिस्क्रिमिनेंट। उसका फॉर्मूला था d = b² - 4ac। अब इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट क्यों है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है हु डिस्क्रिमिनेट्स। ये नाउन बना दिया ना। डिस्क्रिमिनेट करने का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अलग अलग करना, फर्क डालना। तो ये डिस्क्रिमिनेट कैसे करता है और किसको करता है, देखते हैं। हम इसका सॉल्यूशन, अगर फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो सॉल्यूशन लिखते थे x = -b ± √b² - 4ac होल 2a। यहाँ पे कई लोग d भी लिख देते हैं, वो भी ठीक है। तो अब अगर तुम ये देखो कि b² - 4ac ये 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होने का मतलब है जो फ़र्क डालने वाला फैक्टर है वो ख़त्म हो गया। तो दोनों रूट्स कितने होंगे? -b/2a। तो दोनों रूट्स इक्वल हो गए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेट करता है। किसको करता है? डिस्क्रिमिनेट्स द रूट्स। ये रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अब हमें ये पता है कि d = 0 हो या d > 0 हो तब तो बात बन जाती है, रूट्स होते हैं। लेकिन d < 0 हो तो बात नहीं बनती। ये 10th क्लास में हमने किया था। लेकिन अब क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि d < 0 के लिए भी पॉसिबल है कि आंसर आ जाए। कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन आएगा। तो हम कहेंगे कि d = 0 हो तो इक्वल एंड रियल रूट्स, d > 0 अनइक्वल एंड रियल रूट्स, d < 0 कॉम्प्लेक्स रूट्स। सीधी बात। तो अब आज हम कुछ ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कर रहे हैं तो यही आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, x² + 2 = 0। अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं रह गई
क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इस तरह लिख सकते हो, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 प्लस माइनस √2 आयोटा, क्योंकि -2 था, √ लगेगा, आयोटा आ जाएगा। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो तुम्हें पसंद है, मतलब पसंद का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ए बी सी तीनों टर्म्स हैं, हमें वही अच्छी लगती है ना। इसको देख के एकदम से एहसास नहीं होता कि हाँ ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम अब तक सॉल्व करते आए हैं, ऐसा नहीं लगता ना। चलो अगर तुम्हें लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो ये हमारी अच्छी सी बेचारी शरीफ सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जहाँ पे हम सबसे पहले ये नोट करेंगे, हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 13। ये तीनों चीज़ें हमने नोट कर ली। तो देयरफॉर x इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, -b प्लस माइनस √ b² - 4ac होल अपॉन 2a। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। -b मतलब 4, प्लस माइनस √4, क्यों -4 क्यों नहीं, क्योंकि b अपने आप में माइनस में है, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो b² यानी 16 -4 इंटू a इंटू सी, तो a इंटू सी तो 13 है, तो 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52। तो 52 होल अपॉन 2a यानी 2, यानी a की वैल्यू तो 1 है इसलिए 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस माइनस। अब 52 में से 16 करो माइनस, ज़रा कैसे करेंगे बता देता हूँ। 52 में से पहले 10 माइनस कर दो तो 42 में से 6 और माइनस कर दो, कितना हुआ, 42 में से 6 माइनस करके कितना आया, 36। तो ये हो गया माइनस का 36 अपॉन 2, यानी 4 प्लस माइनस 6 आयोटा अपॉन 2। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। मैंने -36 का स्क्वायर रूट 6 आयोटा लिखा है। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 प्लस माइनस 3 आयोटा होल अपॉन 2, ये कैंसिल। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, एक बात और ख़ास नज़र आने लगी। अब हम दो इक्वेशंस जब सॉल्व कर बैठे हैं तो हमें एक बात और ख़ास नज़र आ रही है। क्या ख़ास नज़र आ रही है, देखो इस इक्वेशन का तो सोल्यूशन तुम्हारे सामने है। अब हम इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन एक बार फिर लिख लेते हैं, और मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, 0 प्लस √2 आयोटा, 0 माइनस √2 आयोटा। हमने दो इक्वेशन सॉल्व की और दोनों में क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आए वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। देखो रियल पार्ट तो वैसे का वैसा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हमें ये दिख रहा है, फिलहाल के लिए हमें ये दिख रहा है। तो क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा? चलो आगे देख लेंगे, फिर पता लगाएंगे। तो अब हम एक और अलग टाइप की इक्वेशन लेते हैं जिसके कि कोफिशिएंट्स भी जो हैं वो क्या हैं, इमेजिनरी हैं। देखो x² - 5 आयोटा x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ चेक करने के लिए पहले ऐसा करते हैं, हम a b c तो लिखेंगे, a 1 है, b -5 आयोटा है और c -6। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, -5 आयोटा का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -6। तो ये कितना आ गया, देखो 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 24, यानी डिस्क्रिमिनेंट आ गया -25 प्लस 24 मीन्स -1। इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे d <0 आ गया है। ठीक है भाई। तो
ये जब सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है तुमको, हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, मैं d क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे अब, क्योंकि मैंने d सॉल्व कर लिया इसलिए, इज इक्वल टू, तो माइनस बी कितना होगा 5 आयोटा, क्योंकि b अपने आप में माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट -1, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखो -1 निकली, अपॉन 2, तो ये आ गया 5 आयोटा प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 6 आयोटा अपॉन 2 और दूसरी आ रही है 4 आयोटा अपॉन 2। देखो 6 आयोटा अपॉन 2, 5 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस के साथ 6 आएगा, माइनस के साथ 4 आएगा। तो अभी हमने इसको कैंसिल आउट नहीं किया, चलो कैंसिल भी कर लेते हैं, और x इक्वल टू 3 आयोटा और 2 आयोटा। तो देखो अब क्या हो गया, क्या ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट कब ट्रू होती है? सिर्फ तब जब a, b, c तीनों रियल नंबर हों। अगर इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट ट्रू रहे। ये स्टेटमेंट सिर्फ a, b, c रियल नंबर्स के लिए ट्रू होती है। तो ऐसा करते हैं, अब हम स्टेटमेंट को ज़रा ठीक ढंग से लिखते हैं। अब हम कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, जब हम ये इतना सब कुछ जान ही चुके हैं। तो कि इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये पहली। दूसरी ये इक्वल टू के लिए लिखा है मैंने, d इक्वल टू 0 के लिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d पॉजिटिव तो क्या आएगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और तीसरा d लेस देन 0 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, मगर इसके साथ एक बहुत बड़ी कंडीशन ये लगी हुई है कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होगा तो a b c तीनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ये अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई आयोटा है, तो हम ये सब कुछ फिर नहीं कह सकते। तो रियल नंबर्स के कोफिशिएंट्स जब भी आएंगे तो ये तीनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो जाएंगी। तो इस तरह से तुमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तुम्हारी जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप के। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्व कर देता हूं तुम्हारे लिए, और अब तुम मुझे लगता है तकरीबन समझ ही चुके हो कि किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है हमने। तो हेयर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू -√2, c इज इक्वल टू 3√3। देयरफॉर x इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, b² - 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू, तो माइनस बी के लिए क्या आ जाएगा? √2, क्योंकि b ऑलरेडी माइनस में है। भाई हमेशा माइनस में नहीं होगा। दरअसल मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, उनमें b माइनस में आ रहा है, तो ऐसा मत सोच लेना कि हमेशा b माइनस में रहेगा। जो भी यहाँ पे साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, बस बात इतनी है। प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 4 इंटू a इंटू सी, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। 4√3 इंटू 3√3, तो देखो 3√3 और √3 मिलके 3 बन गए, तो ये दोनों मिलके 3 बन गए, तो आ गया 4 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? देखो 12 3 = 36, तो ये 36 हो गया। तो 36 अपॉन 2a यानी 2√3, तो आंसर आ रहा है हमारा √2 प्लस माइनस
ये 34 बन गया ना, माइनस का 34। अब 34 को तो अगर हम फैक्टराइज भी करेंगे तो 2 × 17 आएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 34 आयोटा अपॉन 2√3। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से तुमने जितनी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तुम्हें बुक्स में मिलें सॉल्व कर सकते हो, वो कर देना। और अब हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो पूरे चैप्टर में तुम्हें ज़्यादा मार्क्स के 4 या 6 मार्क्स के आ सकते हैं, लेकिन अभी तक हम कवर नहीं कर पाए थे जो। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d अंडर रूट, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अरे हाँ, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आज की वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसको क्लिक करके आज का तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा जो कि PDF फॉर्म में होगा, तो वो ज़रूर करना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, अगर ये 6 नंबर का आ जाए तो थोड़ा लेंथी बना के सॉल्व करना पड़ता है, और अगर ये थोड़ा छोटा कम मार्क्स का आए तो हमारे पास एक शॉर्टकट वे भी है। मैं दोनों तरीके तुम्हें बता देता हूँ। दोनों तरीके क्या हैं देखो। तो पहले तो हम, अब तुम जान ही गए होगे कि सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑब्वियसली स्क्वायर तो करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अलग अलग चाहिए हमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है भाई, स्क्वायर रूट हट गया। इसका स्क्वायर खोलना है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, इसे भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। हाँ, ये मैं वो फॉर्म करा रहा हूँ, उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि अगर ये 6 मार्क्स का आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार हम टीचर्स जो हैं ये 6 मार्क्स में भी डाल दिया करते हैं क्वेश्चंस, तो 6 मार्क्स के लिए थोड़ा सा लेंथी ऑब्वियसली करना पड़ेगा, उतने स्टेप्स तो बनने चाहिए ना, तो इसलिए मैं उस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो, c प्लस आयोटा डी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, रैशनलाइजेशन शुरू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए सी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी होल अपॉन, देखो ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या बन रहा है, अब ये देखना, अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये क्या बन रहा है, अब यहाँ पे तो ये +1 बन गया माइनस आयोटा स्क्वायर, तो रियल के साथ रियल जोड़ देता हूँ मैं, सॉरी, ए सी प्लस बी डी, ये अलग हो गया, प्लस आयोटा कॉमन, आयोटा कॉमन हो गया, तो आयोटा कॉमन होने के बाद ये बचा ए डी माइनस बी सी होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये अच्छी तरह देख लो, ये समझ में आ गया तुमको, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे रियल अलग कर दिया क्योंकि ये +1 बन जाना था, तो बी डी ये रियल था, और आयोटा वाले में से आयोटा कॉमन लेके मैंने ये लिख दिया। तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो राइट हैंड साइड वाला क्या बनेगा वो देख लेते हैं। एक स्टेप एक बार और मैं लिखता हूँ, 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी
अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस देखो ये कहाँ से लिखा है मैंने, एक बार फिर दिखा देता हूँ, देखो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन आ गया ए डी माइनस बी सी, ठीक है, ए सी माइनस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, इधर भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो हमें यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हो गया रियल पार्ट के बराबर राइट हैंड साइड के, और माइनस 2xy इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़ के वो इधर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन का। वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। यहाँ माइनस आ जाए तो माइनस लिख दो, अगर यहाँ माइनस ना आए तो माइनस ना लिखो, क्योंकि हो तो जाना है ये स्क्वायर ही, माइनस तो ऑब्वियसली हट ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालनी थी ना क्वेश्चन में। एक बार फिर क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना था। तो इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस ये है ए सी माइनस बी डी। ओह, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है एक, देखें एक बार फिर से। यहाँ ए डी माइनस बी सी था। ये तो मेरे से मिस्टेक हो गई भाई, क्योंकि वो पेज पलट गया था ना, इसलिए मुझसे गलती हो गई। तो एक बार फिर मैं कंफर्म करता हूँ कि इसका इमेजिनरी पार्ट है ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी, ये थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, बी सी। तो यहाँ पे भी आएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो होल स्क्वायर खोल देते हैं ऊपर का, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd ABCD। अब ABCD तुम्हें पिक्चर तो याद नहीं आ गई कहीं, ABCD पिक्चर को याद भी मत करना, पता है क्यों, आगे देखना क्या होगा। प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, एक फ्रैक्शन क्यों बना दी, क्योंकि देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो कॉमन हो गया ना, एलसीएम तो दोनों का सेम हो गया, सेम ही नंबर था डिनोमिनेटर में। मैं कह रहा था ना पिक्चर को मत याद करना, मैथ में पिक्चर आ जाए ये कैसे हो सकता है, देखो कैंसिल हो गया, तो पिक्चर कैंसिल हो गई भाई। चलो खैर, यहाँ पिक्चर याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम मूवी को अलग से देख ही लो भाई। तो चलो खैर, दोबारा इस क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ से ए स्क्वायर बचा और यहाँ से बी स्क्वायर बचा, प्लस अब ये जो बाकी दो टर्म्स बची इसमें क्या कॉमन है, डी स्क्वायर कॉमन है, तो डी स्क्वायर कॉमन निकाला, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कॉमन आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, होल स्क्वायर आ रहा है भाई, होल स्क्वायर। तो ये एक पावर कैंसिल हो गई, तो जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये तो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, आ जाए तो कैसे करना है। अब मैं शॉर्ट में तुम्हें बताऊंगा कि कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करके 4 नंबर में आ जाए ये क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास था x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू
ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। तो कॉन्जुगेट अगर हम करें तो x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा, और इधर का भी कॉन्जुगेट करेंगे तो आ जाएगा a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट जो होता है वो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट के बराबर ही होता है, इसलिए ये दोनों भी बदलेंगे। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है ये एक्चुअली x माइनस आयोटा वाई का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर है ना। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो तो z मॉड का कॉन्जुगेट z मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है, ये फॉर्मूला भी तुम्हें पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इसके बराबर आएगा। और ये कितना है? a माइनस आयोटा बी इसका होल स्क्वायर, c माइनस आयोटा डी अंडर रूट a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी अंडर रूट, और इसका आ जाएगा ये स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर रूट हट गया, a माइनस आयोटा बी a प्लस आयोटा बी होल अपॉन c माइनस आयोटा डी c प्लस आयोटा डी। अब देखो भाई ये भी तो इसका अगर इसको खोलोगे तो ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, z मॉड का स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन कितना आ जाएगा? c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, आ गया ना आंसर, शॉर्टकट में आ गया। तो विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आंसर हमारे पास आ गया। ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर है, ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सबको। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है हमारे पास, जो कि पेपर में आ जाया करता है। इफ x प्लस आयोटा वाई पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, शो दैट फर्स्ट x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू -2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूरा करने से पहले एक बार हम पिछले क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। एक माइनर सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, वो देख लो कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने आप में ही एक्स माइनस आयोटा वाई के मॉडुलस का स्क्वायर है। तो इसका भी स्क्वायर जब होगा तो यहाँ पे एक और स्क्वायर हमें लगाना है। ये एक मैं मिस कर गया था स्क्वायर लगाना। तो ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर वो ये ठीक है, आगे सारा ठीक है, बस यहाँ पे एक स्क्वायर और लगाना है। और इस तरह से क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो अब हम दोबारा इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमको गिवन क्या है? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो x प्लस आयोटा वाई किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस आयोटा b का क्यूब, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दी मैंने। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, अब देखो ये होल क्यूब जो है यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, वही अप्लाई कर रहा हूँ। a क्यूब प्लस आयोटा b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू आयोटा b प्लस 3a आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3 आयोटा a स्क्वायर b
प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ए बी स्क्वायर। देख लो भाई, ठीक है, सारी पावर्स कैलकुलेट कर ली। इज इक्वल टू, देखो अब तो मैं फिर से याद करा रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ठीक है भाई। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा बी क्यूब, ठीक है भाई, प्लस 3 आयोटा ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे हम। तो देखो रियल नंबर कौन से हैं, एक ये है आयोटा के बगैर, एक ये है। तो ए क्यूब माइनस 3 ए बी स्क्वायर ये अलग हो गया। अब हमने क्या किया, प्लस आयोटा ले लिया कॉमन, तो मैं प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। देखो आयोटा कॉमन लिया तो बी क्यूब माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें दोनों पार्ट्स में हमारे पास x अपॉन ए वाई अपॉन बी चाहिए, तो हम यहाँ पे x अपॉन ए और y अपॉन बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x अपॉन ए का क्या मतलब है, इन दोनों को a से डिवाइड कर दो तो एक पावर कम हो जाएगी, देखो, एंड y अपॉन बी कितना हो जाएगा, b से डिवाइड कर दो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ आ गया, a से डिवाइड कर दिया इसको भी इसको भी इसको भी, b से डिवाइड किया इसको भी और इसको भी। तो अब फर्स्ट पार्ट क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, और सेकंड पार्ट इन दोनों को का डिफरेंस देखना है। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, देखो 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 4b स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया जो प्रूव करना था वही, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4 कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यही प्रूव करना था, ये देखो ये आ गया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं इसका, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, तो x अपॉन ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, माइनस करना है ना, और यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना है वरना गलती हो जाया करती है। तो ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आ गया, देखो ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेके हमारे पास आंसर आ रहा है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन तो देखो बच्चों बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इम्पॉर्टेंट टाइप के और हर टाइप के क्वेश्चंस अपने वीडियोस में इस चैप्टर में कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला जो है वो आज कंप्लीट हो गया, वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। और मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन पूरा ही कोशिश की है कि सारा का सारा पार्ट मैं करा सकूं। और आज के लिंक से आज का होमवर्क तुम डाउनलोड कर लो। जितने भी मेरे क्लास में जो वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अलग से नोट करो, और जितने भी मेरे पीडीएफ फाइल से तुमको क्वेश्चन मिलते हैं वो भी नोट करो, और वो सारे क्वेश्चंस तुमको आने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम में तुमको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुम्हें दिक्कत हो। एक बात का मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ स्टूडेंट्स कि तुमको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इन वीडियोस से तुम करते रहोगे, क्योंकि क्वेश्चंस तुमको पीडीएफ में मिलते रहेंगे और वीडियोस में भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वो तुम अलग से नोट कर सकते हो। और बुक जो है तुमको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम डाउनलोड भी करके देख सकते हो। बाकी सारा कंटेंट तो मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ। तो अगली बार हम दूसरे चैप्टर पे, किसी और चैप्टर पे चलेंगे,
कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो तक बाय।